अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक और पीएचडी स्कॉलर जो कि सड़क पे जूस बेच रहा है। दोस्तों इससे पहले भी एक पीएचडी स्कॉलर जो कि सड़क पे ठेला लगा के ड्राई फ्रूट्स बेचता था। दोस्तों क्या है इस मकसूद अहमद की ये पूरी कहानी आप लोग इस वीडियो में देख लें। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से भी रिक्वेस्ट है कि चैनल के साथ जुड़ जाए, चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इस चैनल पे आपको कश्मीर रिलेटेड और बाकी दुनिया रिलेटेड भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स के साथ साथ ऑथेंटिक कंटेंट्स भी देखने को मिलते ही रहते हैं। तो स्टॉल यहाँ पे लगाया गया है, ये वाज़ेह तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करूंगा। ये बाज़ाब्ता तौर पे इस वक्त यहाँ पे पीएचडी इन्होंने बॉटनी में की है और बॉटनी लेकिन सफर के हवाले से फिलहाल मैं देखा कुछ देर से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, बहुत ही अच्छे अंदाज में अपने कस्टमर्स के साथ ये यहाँ पे मौजूद है। पीएचडी बॉटनी इन्होंने बिल्कुल उसमें की है। मकसूद साहब से मैं मजीद बात करना चाहूंगा कि इस सफर का आगाज जो है ये कैसे हुआ है, क्योंकि कई दिनों से जो है ये सोशल मीडिया पे बिल्कुल छाए हुए हैं। तो मकसूद साहब बिल्कुल एक तो सितम ज़रीफी है, इतने पढ़े लिखे जवान नौजवान आप हैं और यहाँ पे जूस जो एप्पल जूस सर्व कर रहे हैं लोगों के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे इस सफर के हवाले से? और क्या कहीं पे आपने ट्राई वगैरह की नहीं कि आपकी जो कहीं पे जॉब लग जाए, क्योंकि बॉटनी डिपार्टमेंट जो बॉटनी सब्जेक्ट होता है या पीएचडी एक जो आम बात नहीं है। तो इस सफर के हवाले से सबसे पहले अपना तारुफ और इस सफर के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मकसूद अहमद गनाई है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ पे तशरीफ लाया है। कहाँ से स्टार्ट करें, सही बात, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। असल में हम लोगों का जो ये दौर गुजरा है बहुत ही टफ एंड कठिन रहा है सर, बहुत ज़्यादा। क्योंकि जो हम लोगों ने ख्वाब देखे थे, हर किसी के अपने ख्वाब होते हैं, और अलमिया की बात यह है सर, हमने हायर एजुकेशन को शुरू किया है फ्रॉम लास्ट 12 ईयर्स से। वहाँ पे एक कंट्रैक्ट लेक्चर ऑन कंट्रैक्ट बेसिस पे हम लोगों ने काम किया है। जबकि उस समय पे ये बताया जाता था अगर किसी को सजा दी जाती थी कहीं पे भी, चाहे हायर एजुकेशन के डिपार्टमेंट और किसी के किसी डिपार्टमेंट में भी, तो उसको बताया जाता था आपको लद्दाख भेजेंगे। तो उस समय हम लोगों को, जब हम फ्रेश थे, इट इज द टॉक ऑफ 2012, 5 मई 2012 से मैंने ये सफर स्टार्ट किया था। हायर एजुकेशन खत्म किया आपने, पूरी मुकम्मल? यस सर, वहाँ पे मैंने स्टार्ट किया है और डिग्री कॉलेज कारगिल में मुझे भेजा गया है। उस समय क्योंकि फार-फ्लंग एरिया था और वहाँ कोई जाना नहीं चाहता था, और वहाँ पे मैंने फिर FIP पे भी काम किया है। और उस सफर से लेकर अप टू 2021 तक कंटिन्यूअसली हम हायर एजुकेशन में थे सर। लेकिन इतनी करने के बाद जो अपने जवानी का अपने वो था, क्रीम था, वो हमने हायर एजुकेशन को सर दिया है। लेकिन लास्ट में ड्यू टू पॉलिटिक्स की वजह से या आपने ये आ गई है सर, फिर हम लोगों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। और उस समय जो पॉलिसी बने गए थे, बहुत सारी हुकूमतें थी, चाहे PDP की हुकूमत थी, यहाँ बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस की आई, लेकिन वो कम टेन्योर के लिए आया है। तो उस समय हम लोगों को पीसा गया है बीच में, क्योंकि आज नहीं कल नहीं परसों एकेडमिक अरेंजमेंट इन लोगों को। यस सर, पहले ये हमें कंटिन्यूअस रहता था, उसके बाद फिर विंटर सैलरी कट ऑफ की गई है, उसके बाद जो वेजेस दी जाती थी वो ऑल 28,000 रुपीज ओनली सर, जिससे हम लोगों का गुजारा नहीं हो पा रहा था, घर चलना बहुत मुश्किल था। और उसके बाद जब आलमिया ये हुआ, जब से आर्टिकल ये 370 एब्रोगेट हो गया, तो उसके बाद हम लोगों को वहाँ पे एज ए एलिजिबल भी नहीं रखा गया है। तो इसलिए हम लोगों को अभी भी होपफुल है हम, जो प्रेजेंटली गवर्नमेंट आई है, अब उम्मीद जागी है, उम्मीद रखी हुई है, और उम्मीद भी है क्योंकि वो डायनामिक लीडर है, यंग है, डायनामिक लीडर है। उनको पता है उमर साहब को कि एजुकेटेड यूथ का दर्द क्या होता है सर।
तो हमको अभी भी उम्मीद रखे हुए हैं शायद कुछ ना कुछ हमारे लिए हो जाएगा। तो ये फैसला कब लिया गया कि ये आपकी मतलब एक पीएचडी स्कॉलर एक ख्वाब देखता है, जैसा कि आपने बोला कि ख्वाब देखता है, एक सपने होते हैं फैमिली की तरफ से, क्योंकि वालिदैन जब किसी बच्चे को पढ़ाते हैं और वो भी आला तालीम याफ्ता पीएचडी करके, तो कहीं पे कोई अड़चन वगैरह कई मुश्किलात तो इस जूस को बेचने में या सर्व करने में? इसमें बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं। पहले दिन पे आपने देखा है यहाँ पे हाथ देना है ड्राइवर को, पहले ये हमें यूं समझो ड्राइवर लोगों की ही मेहरबानी है जो यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप कर देते हैं, ब्रेक दिखाते हैं सर। उसके बाद हर एक को मोटिवेट अपनी तरफ मैं एक ड्राइवर से अभी बात कर रहा था, वो भी बहुत मतलब उनकी भी चेहरा जो है वो बिल्कुल मुरझाया हुआ था कि उनको उसने भी, हालांकि वो आपसे तारुफ है उनका पीएचडी स्कॉलर, उसने बोला कि मुझे भी बहुत ज्यादा एहसास है, तो अक्सर बेशतर मैं यहाँ पे रुकता हूँ। मैक्सिमम वही चीज होता है जो भी मुझे ड्राइवर, हालांकि ये मेरे से कुछ नहीं लेते हैं सर, ना मैं उसको दे पाता हूँ सर, क्योंकि एक जूस गिलास में जो 50 रुपीज का जूस गिलास रहता है, वो भी अगर बांग्लादेश या कोलकाता वाला टूरिस्ट होगा वो भी उस पे इतना बार्गेनिंग करता है, हमें 10 रुपए ही लेने पड़ते हैं क्योंकि मजबूर हम लोग ही है। और सेकंड ये रहते हैं जो ड्राइवर आते हैं, मैं उनको चेयर भी एफर्ट नहीं कर पाता हूँ। आप देख सकते हैं सर, अगर 4 टूरिस्ट आएंगे वो 4 बैठते हैं, वो उधर उस आरसी ब्लॉक पे बैठते हैं, लेकिन इट इज समवट अफेक्शन, उनका ये अफेक्शन है, लव है उनका, ये वो बैठते हैं, वो आते हैं इतने दूर दराज इलाके से आते हैं, वरना जो गाड़ी चलाता है 15 लाख की गाड़ी पे बैठा हुआ है, मेरे आरसी ब्लॉक पे क्या बैठेगा, लेकिन ये बैठते हैं सर, लेकिन ये इनका सपोर्ट है। मैं मैक्सिमम लोगों से, हालांकि मैंने बहुत सारे लोगों से काम किया हुआ है, मैंने लद्दाख यूनिवर्सिटी में भी काम किया हुआ है सर, लद्दाख डिग्री कॉलेजेस में काम किया है, कश्मीर के डिफरेंट कॉलेजेस मैंने काम किया है, चाहे अनंतनाग डिग्री कॉलेज हो, वुमेन्स डिग्री कॉलेज हो, बिजबारा डिग्री कॉलेज हो, एमए रोड डिग्री कॉलेज हो, मैंने बहुत सारे कॉलेजेस में काम किया है। जब से कल से ये थोड़ा सा ये मीडिया में आ गया है, अब मुझे अपने फ्रेंड्स जो है, अपने कोलीग्स जो है वो कॉल कर रहे हैं, लेकिन ये तब तक किसी ने नहीं पूछा है कि इसकी स्थिति क्या है, इसकी स्थिति क्या है, इसकी हालत क्या है सर। अब सामने आ गया सोशल मीडिया पे, अब हर कोई बता रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं मैं इतना एफर्ट नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ अच्छा कोई शेड बना पास, क्योंकि जो भी मेरा जो वैलेट था, मेरा जो क्रीम था, मेरा जो एनर्जेटिक था, मेरे एंथोनिज्म था, वो सारा मैंने हायर एजुकेशन को दे दिया है, और 12 साल कंटिन्यूअसली पढ़ाते हुए आप मिला कैसे? मैं नाजरीन को बताने की कोशिश करूंगा, अगर आप पहलगाम जाते हैं या जितने भी ड्राइवर हजरात यहाँ से गुजरते हैं, तो सबसे मेरी गुजारिश है कि ये वाज़े तौर पे मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। मकसूद अहमद गनाई 12 साल इसने हायर एजुकेशन को दिए है और जूस सेल कर रहा है, जूस सर्व कर रहा है यहाँ पे लोगों को, टूरिस्ट को। खास तौर पे मैं एड्रेस, इसका नाम जो है एड्रेस चीनी वुडर जिसको नाम से जाना जाता है, यहाँ पे ये जो है स्नो कैप जूस पॉइंट जो है, यहाँ पे आप जरूर रुकिएगा, यहाँ पे आप जरूर हेल्प कीजिएगा। और खास तौर पे गुज़श्ता कई दिनों से सोशल मीडिया पे ये तस्वीर जब से वायरल हुई है, तो उसके बाद जो है इसमें तो सामने आ रही है खबरें, और खास तौर पे जो पीएचडी स्कॉलर्स है, इन्होंने पीएचडी बॉटनी में की है और उसके बाद जो है 12 साल करीब जो हायर एजुकेशन को दिए हैं, और अब जो है नौबत यहाँ तक पहुंची अपनी फैमिली के हेल्प करने के लिए, अपने अहल की कफालत करने के लिए जो है अब यहाँ पे जो है देखा जा सकता है कि जूस जो है सेल कर रहा है यहाँ पे। लेकिन सबसे गुजारिश ये है कि इस भाई को सपोर्ट करने के लिए इसका ये जो बिजनेस, छोटा मोटा बिजनेस है, ये बिल्कुल उड़ान भरे। आप वाज़े तौर पे देखा जा सकता है कि खुद सब जो मकसूद साहब है एप्पल जूस तैयार कर रहे हैं यहाँ पे टूरिस्ट के लिए, लेकिन ड्राइवर साहिबान भी बहुत ही, उनको भी एहसास है कि पीएचडी स्कॉलर जो है यहाँ पे जो बिजबहरा इलाके में यहाँ पे बैठा है और सर्व कर रहा है जूस को अपनी अहल की कफालत के लिए। ये ज़रूरी है कि आपसे भी जो मैं एक बार फिर यहाँ पे स्नो कैप जूस पॉइंट जो है, और बिल्कुल बाज़ाब्ता तौर पे ये चीनी वुडर जिसे एप्पल वैली के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पे ये जूस सेल कर रहा है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं और ख़ास तौर पे जो ड्राइवर साहिबान है वो, उन्हें बहुत एहसास है। मतलब ड्राइवर साहिबान की बहुत अच्छी बात हमें ये लगी कि ड्राइवर साहिबान खुद जो इनसे पर्सनली जो इनको जानते हैं, इनसे तारुफ है,
वो यहाँ से जाते हुए जो पहलगाम की तरफ जाते हैं अपने टूरिस्ट्स को लेकर, गैर मकामी सयाह जो होते हैं वो उन्हें यहाँ पे रोकते हैं और यहाँ पे जूस जरूर उनको पिलाते हैं। लेकिन सब्जार साहब बाज़ाब्ता, तो ये मकसूद साहब बाज़ाब्ता तौर पे देखा जा सकता है कि खुद जो है अपने हाथों से PhD स्कॉलर होने के बाद, हालांकि इसकी जगह जो है बहुत ऊंची है, लेकिन सितम ज़रीफ ये है अब इसे थोड़ी सी जो नई सरकार जम्मू कश्मीर में सामने आई है, अब जो है इसे हल्का सा जो है उम्मीद नजर आ रही है। और इसकी जो तरफ इसने जो काम शुरू किया, पहले इसको सपोर्ट किया जाए ताकि ये बिल्कुल तारों की तरह चमके, चांद की तरह चमके, क्योंकि ऐसे बहुत सारे नौजवानों की यहाँ पे तादाद है जो आला तालीम याफ्ता है लेकिन छोटा मोटा काम करने के लिए भी वो कतराते नहीं है। लेकिन इस PhD स्कॉलर को बिल्कुल बहुत सल्यूट होना चाहिए।